हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर 4। क्या? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम ही जानते हैं, क्योंकि अगर चैप्टर का नाम जान लिया तो आधा चैप्टर तो इसके नाम में ही होता है, तभी तो नाम रखा जाता है भाई किसी चैप्टर का। तो देखो क्या लिखा है, लीनियर। लीनियर क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है भाई। लीनियर का मतलब होता है, हमने पोलिनोमियल में भी जिक्र किया था, अगर किसी भी एक्सप्रेशन की, मैं अभी इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, अगर किसी भी एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर 1 है तो उसको लीनियर बोला जाता था, और अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, और 3 है तो क्यूबिक। तो लीनियर बोला जाता था जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 1। सबसे जानने वाली बात अभी यही देखनी है। उसके बाद इक्वेशंस आप सब जानते हो, नहीं जानते तो देखो। अगर मैंने लिखा 2x + 3 तो ये है एक्सप्रेशन, पर अगर मैंने इक्वल टू कुछ भी लिख दिया, यहां पे 0 1 2 3 कुछ भी लिख दो तो ये बन जाती है इक्वेशन। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में इक्वल टू लगा के आरएचएस साइड भी कुछ गिवन होता है, कोई भी चीज होती है, तो वो बन जाती है इक्वेशन। तो लीनियर, हाईएस्ट पावर 1, इक्वेशन का मतलब आप जान गए। इन टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होता है, जितने भी हमारे ये अल्फाबेट होते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, जिनकी वैल्यू डेफिनेट नहीं होती, वेरी करती रहती है, मतलब चेंज होती रहती है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो चलो, इसका मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको पढ़ना है ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो और उसके अंदर 2 वेरिएबल हो, कोई भी 2। ये नहीं है कि एक्स और वाई ही हो, कोई भी 2 वेरिएबल हो। अब पढ़ते हैं, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स, देखो एक वेरिएबल ए एक्स है, प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर होती है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में, वो इस फॉर्म में होती है, एक जनरल फॉर्म है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पर वेयर ए बी सी आर रियल नंबर, जहां पर ये ए बी सी जो हमारे ये कोफिशिएंट है वेरिएबल के, ये क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। लेकिन एक शर्त है, ए कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। जहां पे ए की अगर भाई वैल्यू 0 हो गई तो ए इंटू एक्स, क्योंकि 0 है तो 0 इंटू एक्स 0, तो अगर ये पूरा 0 हो गया, ये भी साथ में 0 हो गया, तो भाई इक्वेशन ही कहां बची, ये तो कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। एंड एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, एक्स और वाई 2 वेरिएबल होने चाहिए, कोई भी। ये तो हमारी एक्स और वाई का जिक्र किया है। अगर यहां पे लिखा होता सपोज a प्लस डी प्लस बी इंटू जेड, मतलब हमारे एक्स और वाई की जगह कोई भी वेरिएबल होते तो उनका जिक्र यहां होता। अब हमारी जनरल फॉर्म निकल के आई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप चैप्टर का नाम मतलब तो समझ ही गए हैं, अब इस जनरल फॉर्म का मतलब क्या होता है ये समझिए। मतलब मैं आपको कोई भी एक यहां पे इक्वेशन लिखता हूं, मैंने लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37। तो हमको करना क्या होगा, हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको इस इक्वेशन को इस जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। आपसे क्वेश्चन इस तरह आएगा, आप क्या करोगे भाई, ए एक्स की जगह 2x लिखा है, बी वाई की जगह 3y, इक्वल टू यहां पर 0 है, तो हमको भी यहां पे इक्वल टू में 0 लाना होगा। आएगा कब, जब ये 4.37 यहां से उठ के यहां पे आ जाए। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 2x प्लस 3y माइनस 4.37, क्योंकि प्लस का था इधर आके माइनस हो गया, इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ए बी और सी की वैल्यू बताइए। तो यहां पे ए है क्या, आप इसमें देखो एक्स का कोफिशिएंट, यहां पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2। यहां पे वाई का कोफिशिएंट क्या है 3, लिखेंगे बी की वैल्यू, क्योंकि यहां पे वाई का कोफिशिएंट बी था, यहां पे 3 है तो बी की वैल्यू 3, और सी तो हमारा ये जो भी यहां पे नंबर होता है 4.37। ये होता है ए बी सी बताने का तरीका। तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वो इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो और इसमें 2 वेरिएबल हो। और इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा आएगा, फर्स्ट टाइप, ये हमारा टाइप 1 है। हमने इस टाइप 1 को जाना, इसकी जनरल फॉर्म को जाना। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन क्या होता है, हमने पोलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था। सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम पुट करें पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई का मतलब होता है पूरी इक्वेशन सोल्व होकर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस आ जाए। नहीं समझे, मैंने लिखा 2x
+3 इज इक्वल टू 0। मैंने एक छोटी सी इक्वेशन ली एग्जाम्पल के तौर पर, 2x + 3 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला बताइए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मतलब x की वो वैल्यू जिसे पुट करके LHS RHS के बराबर आ जाए, मतलब ये पूरा सोल्व होके 0 आ जाए, क्योंकि इक्वल टू में 0 है। LHS RHS क्या होता है, इक्वल टू के इस वाली साइड को बोलते हैं LHS और इस वाली को बोलते हैं RHS, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। निकालने का तरीका वही, x की वैल्यू निकाल लो। निकलेगी कैसे, ये +3 है, यहां पे आके क्या हो जाएगा -3, +3 तो उठ के -3 हो गया। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल टू -3/2। तो x की वैल्यू -3/2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे, अगर मैं x की जगह देखो यहाँ पे 2, x की जगह अगर मैं पुट करता हूं -3/2 +3 इज इक्वल टू 0, मैंने x की वैल्यू पुट की। अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में, बचा क्या -3 + 3 इज इक्वल टू 0, और 3 में से 3 गया, 0 इक्वल टू 0। देखो LHS RHS इक्वल, तो सॉल्यूशन क्या होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे पुट करके हमारी इक्वेशन सोल्व होके 0 आ जाए, 0 नहीं LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए। चलो ये तो छोटी बात हुई, पर हमें पढ़ना किस में है, ये 2 वेरिएबल में, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। यहां पे तो x का जिक्र है। बस अगर x का जिक्र है तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, यहां पे x की वैल्यू -3/2 ही अगर आप पुट करोगे तो ही LHS RHS इक्वल होंगे। और जहां पर वेरिएबल की खाली एक ही वैल्यू आती है, मतलब एक ही सॉल्यूशन होता है। अगर मैं x की जगह -3/2 ही सॉल्यूशन है, अगर आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करो तब कभी इक्वल नहीं आएगी, बस -3/2 पे आएगी। तो ऐसी चीज को बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्यों, ऐसा सॉल्यूशन जहां पे खाली x की एक ही वेरिएबल की एक ही वैल्यू आती हो, और जहां पर एक से ज्यादा आती हो उसे बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो होती है। तो अगर एक बात जानने की क्या हुई, अगर हमारी इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, हमारी अगर लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक। अगर हम 2 वेरिएबल में ले लें, 2 वेरिएबल में मैंने ले लिया 4x + 3y इज इक्वल टू 12, ये ले लिया। अब इसका निकालने का तरीका क्या होता है, इसका निकालने का तरीका होता है, हम इस तरह एक बनाते हैं कॉलम, रो कॉलम बनाते हैं, ठीक है। यहां पे x लिखा, यहां पे y लिखा, हम यहां पे वैल्यू पुट करते हैं। कैसे, मैंने लिखा यहां पे x की वैल्यू 0, तो अगर मैं x की जगह यहां पे 0 पुट करता हूं तो 4 × 0 + 3y इज इक्वल टू 12। 4 में 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करो 0, तो ये पूरा 0 हो गया। 3 मल्टीप्लाई में यहां पे आके डिवाइड में हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 3, 3 4 = 12, तो y की वैल्यू आ गई 4। तो यहां पे x, यहां पे हमारा सॉल्यूशन क्या हुआ, हमारा एक सॉल्यूशन आ गया 0,4, ठीक है। इसी तरह दूसरी बात करते हैं, अगर मैं x की जगह पुट करता हूं 1, तो वैल्यू क्या होगी, तो x की जगह मैंने पुट क्या किया 1, तो 4 × 1 + 3y इज इक्वल टू 12, तो 4 1 = 4। अभी यहां प्लस में, यहां पे आके क्या होगा माइनस में, 3y इज इक्वल टू 12 - 4, क्योंकि 4 1 = 4, प्लस में था माइनस में आ गया, 12 से 4 गया 8। अब 3 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 8/3। तो अगर हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 8/3। तो दूसरा सॉल्यूशन हुआ 1,8/3, क्योंकि सबसे पहले x, y में लिखते हैं हम कोऑर्डिनेट। आपने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो अब देखो इसमें अब आगे जितनी आप वैल्यू पुट करना चाहोगे, अब x की जगह 2 पुट कर दो, 3 पुट कर दो, 4 पुट कर दो, y की वैल्यू भी आती रहेंगी। और ये वैल्यू वो वैल्यू है जिनको अगर आप इस इक्वेशन में पुट करते हो तो इक्वेशन सोल्व होकर 0 आएगी। इस चीज को भी दिखा देता हूं, जैसे हमारा पहले कोऑर्डिनेट आया, पहले हमारा सोल्यूशन आया 0,4, 0 वैल्यू x की होती है और पहले वाली बाद वाली y की। तो अगर मैं इस इक्वेशन में देखो 0 पुट करता हूं x की जगह, और y की जगह क्या पुट करना है 4, 3 × 4 इज इक्वल टू 12, 4 × 0 0, 3 4 = 12 इज इक्वल टू 12। देखो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने देखा यहां पे सॉल्यूशन एक से ज्यादा होते हैं। इसका मतलब अगर इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो हमारे सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट। हम बता नहीं सकते कितने हैं, क्योंकि जितनी वैल्यू पुट करोगे उतने सॉल्यूशन आएंगे। तो जानने वाली बात, ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना कि अगर मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगा सुनना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब लीनियर इक्वेशन अगर 2 वेरिएबल में है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब चलते थोड़ा सा आगे, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब इंट्रोडक्शन की अगर हम तौर पे देखें, क्योंकि उसके बाद तो मैं एक्सरसाइज करनी है। क्या, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। भाई अगर हमारी लीनियर इक्वेशन है
और 2 वेरिएबल में है, तो उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? बहुत सिंपल। सिंपल कैसे? अगर हम है तो सिंपल है। देखो मैं छोटी सी इक्वेशन का एग्जांपल के रूप में लेता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। मैंने कहा इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। टेंशन बिल्कुल मत लो। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें इसके सॉल्यूशन चाहिए। x और y की वो वैल्यू चाहिए जिन्हें पुट करके इक्वेशन पूरी सेटिस्फाई होती हो। सेटिस्फाई मतलब LHS RHS के इक्वल आता हो। निकालने का वही तरीका वही जो मैंने आपको बताया था। इस तरह बना लो एक टेबल, यहां पे x लिखो, यहां पे y लिखो। हम वैल्यू पुट करते हैं 0। x की जगह मैंने 0 पुट किया, तो 0 x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ये 2 मल्टीप्लाई में यहां पे आके डिवाइड होगा, तो y इज इक्वल टू 6/2। 2 3 जा, y की वैल्यू 3 आ गई। x की 0, y की 3। अब पुट करते हैं। अब x की जगह y क्या पुट करें? चलो 2 पुट कर लेते हैं। ठीक है, अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूं तो देखो क्या होगा। 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 2 प्लस में यहां पे आके माइनस होगा, तो 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 2। और आप सब जानते हैं 6 में से 2 माइनस करोगे 4। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड होगा, ये सामने सामने कटता भी है। तो वही बात बैठी, अगर 2 से मैं सामने सामने काटता हूँ, y की वैल्यू 2 टाइम्स कर दिया, 2 4 जा, 2 2 जा 4। अगर ये डिवाइड में भी आता तब भी आंसर यही था। देखो y/2, 2 2 जा, तो सामने सामने काट भी सकते हैं। तो y की वैल्यू भी क्या आ गई? 2। अब x की जगह पुट कर लेता हूं मैं 4। ठीक है, अब देखो अगर मैं x की जगह 4 पुट करता हूं तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो ये 4 प्लस में यहां पे आके माइनस, 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 4। और 6 से अगर 4 माइनस करूंगा तो 2 मल्टीप्लाई में यहां पे आके डिवाइड, तो कट जाएगा सामने सामने, y इज इक्वल टू 1। अब यहां पे हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। ड्रॉ करना ग्राफ सिंपल भाई, सब पॉजिटिव है। अब आप चाहो तो पूरा कार्टेशियन प्लेन पे चारों, मतलब x एक्सिस, y x डैश y डैश। अगर ये नहीं मालूम x डैश y डैश क्या है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वीडियो देखो। अब लेकिन ये सब पॉजिटिव है तो मैं इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट भी ही बना सकता हूं। खाली हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी दिखा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है हमारा, x और y दोनों पॉजिटिव, x y। ओरिजिन होती है 0, यहां पे 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2, ये सब भाई पॉजिटिव है। तो साइन इनके आगे प्लस का लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे x की वैल्यू क्या है? 0 और y की वैल्यू 3। 0 और 3 मतलब ये इस वाले की जिक्र हुआ है। अगला x की वैल्यू 2, y की भी 2। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक 2 के ऊपर, और जहां भी ये लाइन मिलेगी वही पॉइंट होता है। देखो यहां से ड्रॉ करोगे, यहां से यहां पे कट करेंगे तो ये पॉइंट हो गया 2,2। आगे x की वैल्यू 4 है, y की 1। तो इस पॉइंट की बात है, क्योंकि y से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो 1 से, जहां कटेंगे वही पॉइंट होता है। तो ये पॉइंट कौन सा था? 0,3, ये वाला 2,2 और ये 4,1। अब इसको स्केल से क्या करेंगे, हम इस तरह मिला के दिखा देंगे। तो ये हमारा ग्राफ हो गया लीनियर इक्वेशन का। इस तरह ग्राफ बनाते हैं, x और y की वैल्यू निकालो, ग्राफ ड्रॉ करो। अब एक स्पेशल केस समझो इसमें। स्पेशल कैसे? अब स्पेशल केस समझते हैं। मैंने एक इक्वेशन लिखी x इज इक्वल टू -4। मैंने बोला सर ग्राफ बना के दिखाओ भाई। पहले इसको ग्राफ पे ड्रॉ करो, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करते हैं? सिंपल, लाइन खींचते हैं, बीच में 0 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, और इस साइड क्या होते हैं? नेगेटिव, -1 -2 -3 -4। और ये x इक्वल टू -4 है, तो आप सीधा बोल दोगे ये है x इक्वल टू -4 की वैल्यू। क्या? x इक्वल टू -4। लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 मतलब एक लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल में हो, इस तरह आप वो ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ, तो यहां पे तो हमको खाली x गिवन है, y गिवन नहीं है। तो इसको हमें क्या करना होगा? 2 वेरिएबल में लिखना होगा। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -4। मैंने एक इक्वेशन बना दी है 2 वेरिएबल में, समझो भाई। x ये रहा, 0 इंटू वाई, ये नीचे जो पॉइंट है ना, अगर बीच में लगाते हैं तो उसको पॉइंट बोलते हो, नीचे लगाते हैं ना ऐसे तो ये मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो 0 इंटू वाई भाई, अगर हम 0 में किसी की भी मल्टीप्लाई करते हैं 0 होता है, तो ये पूरा 0, बात वही रही, x इज इक्वल टू -4। समझे? अब ड्रॉ कैसे करेंगे? वही अपना तरीका पुराने वाला, ये वाला। ठीक है, अब देखो x y, मैंने y की जगह वो x की जगह कुछ नहीं, y की जगह 0 पुट किया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये पूरा 0 हो गया, -4। मैंने y की जगह 1 पुट किया, भाई 0 इंटू 1 0 होगा, वैल्यू -4। 2 पुट किया, 2 y की जगह 2 पुट किया, 2 इंटू 0 0, y की वैल्यू -4। हमने देखा y की वैल्यू कुछ भी रख लो, x की वैल्यू -4 ही रहेगी। ग्राफ ड्रॉ कैसे होगा भाई? ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका, अगर हमारा y 0 है
तो सबसे पहले मैं बना लेता हूं अपना कार्टेशियन प्लेन। 0 होता है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश, एक्स डैश। भाई यहाँ नेगेटिव एक्स, वाई पॉजिटिव है, तो मैं इधर कुछ ना बना के साइड बना लेता हूँ। -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4। आप जानते हो ये y है, ये y डैश है। मैंने इस तरफ नेमिंग इसलिए नहीं किया ताकि यहाँ पे वो कोई भी जरूरत नहीं है। अब देखो y की वैल्यू 0 है, ये रही, और x की वैल्यू -4, ये वाली। आगे x की y की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू -4 ही, तो ये वाली वैल्यू होगी, क्योंकि यहां से सीधी लाइन ड्रॉ करो, यहां से परपेंडिकुलर यहां कटेगा। अब y की वैल्यू 2 है, इसकी -4। अगर हम इसको मिलाएंगे तो हमने देखा अगर हमारा y 0 है तो y के पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है। और अब लाइन ही सीधी चलेगी, क्योंकि आगे नंबर कुछ भी पुट करते रहो आप, लाइन सीधी ही रहेगी। और अगर हमारा x 0 होता तो हमारी x की पैरेलल लाइन ड्रॉ होती। तो ये कुछ तरीका था, इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आगे कंटिन्यू करेंगे हम अपने एक्सरसाइज। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और पूरा कोर्स अगर आप 2020 का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।